पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलविस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। शहीद होने वाले 26 अफराद में से 18 का ताल्लुक आर्मी और एफसी से है। दहशतगर्द किसी को जगमाल बनाकर नहीं ले गए। हमले के बाद प्रोपेगेंडा किया गया जिसे भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। सोशल मीडिया से पुरानी वीडियो उठाकर चलाई गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने ID धमाके के जरिए रोका। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से बेशतर दहशतगर्दों को भागते भी देखा गया। ज़रार कंपनी ने खुदकुश हमलावरों को महारत से मारा। दहशतगर्दों का इंसानियत, बलोचियत, इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 2024 में 59,000 से जायद इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। रवा बरस अब तक 11,000 से जायद ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें अब तक 1,250 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता दी। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी की एक वजह है। हमारे पास फितना अल ख्वारिज के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान इत्तफाक़ राय से बना था। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। दहशतगर्दों का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी की जंग का बलोचों और हकूक से कुछ लेना देना नहीं। आलमी बरादरी ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की, जिस पर शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस को बहादुरी पर सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीर से खिताब में कहा, हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। कल सिंध असम्बली इजलास में पानी की तकसीम पर अरकान का मौक़िफ़ लिया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँच जा रहे हैं। चाहते हैं पसमानदा इलाके तरक्की करें और पानी की मुनसिफाना तकसीम हो। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। हमले में मुसाफिरों को जयकमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। BLA ने दावा किया है कि हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का शोहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा कि हमले के जख्मियों की जल्द से हिजाबी के लिए दुआ गो हूँ। OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। नाजायज मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। कहा, चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर कीमतों में इजाफे की किसी को इजाज़त नहीं। चीनी की खपत और रस पर कड़ी नज़र रखी जाए। मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ान में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी को हुकूमती सरपरस्ती मिल गई। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में बाज़ाब्ता तौर पर क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वज़ारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब इस काउंसिल के CEO मुकर्रर कर दिए गए हैं। बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP, वफाकी सेक्रेटरी कानून शामिल हैं।
हुकूमत जवाब देना चाहती थी। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात खत्म करने का हुक्म हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सारी कहते हैं उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर साहब को पता है कि मुज़ाकरात में क्या हुआ। हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार की। वज़ीर आज़म ने फिर PTI को निशाना बनाया। वक्त की ज़रूरत है कि दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद हों। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब एक्स की क्या पोजीशन है? वकील ने कहा कि वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को एक्स पर पाबंदी का खत लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक खत आने पर एक्स बंद करके आप भाग क्यों रहे हैं? अगर सरकारी इदारों ने अकाउंट्स रखे हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PTA के बड़े आकर अदालत में वजाहत दें। अदालत ने हुकूमती शख्सियात और इदारों की तफसीलात तलब कर ली। कहा, आगाह किया जाए कि जिन शख्सियात और इदारों ने ट्विटर इस्तेमाल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वफाकी वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसत बाजार की मस्जिद में धमाके से JUI के ज़िले अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को वाना हेड क्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर इससे कबल 2 हमले हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने मजम्मत करते हुए कहा कि धमाका अफसोसनाक है। अमन व अमान ख़ुसूसन KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत और इदारों को कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा, IMF मान गया। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनीज की जल्द निजकारी का मुतालबा। IMF को तमाम ज़रूरी मुआशी डेटा फ्राहम कर दिया गया है। IMF मिशन का कहना है कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ अमीर तबके की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें ख़त्म की जाए। IMF की मुआशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत। FBR ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। पाकिस्तान में सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। लगाने के लिए लोग तो तैयार हैं। अब 27 से जो 17 रुपये कम करके 10 रुपये कर दिए है, उसको पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस कराची के अवाम इसको कंडेम करते हैं और पूरी कराची के अवाम मुतालिबा करते हैं इस फैसले को फिल फॉर वापस लिया जाए। गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को अडॉप्ट करती तो गवर्नमेंट को चाहिए सोलर पैनल्स के लिहाज से गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बिजली प्रोवाइड करे जो सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये कहाँ का कानून है कि बिजली बेचो महंगी लेकिन खरीदो सस्ती। लोड शेडिंग से तंग आवाम ने अपनी बिजली बनाई तो उनके पीछे पड़ गए। खुदा के लिए आवाम की जान छोड़ दो, नए सोलर सारिफीन को करंट के झटके ना लगाए जाएं। आवाम ने फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर एक पहिए के बगैर लैंड करने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ का लापता पहिया तलाश कर लिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक लापता पहिया कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज़ के लैंडिंग गियर के करीब से टायर मिलने की इत्तला दी। हुकूमत में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशी की खबर। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद मुतालिका शोबाजात से मुतालिक अपनी CV अपलोड कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं मवाक़े और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें
बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर के लोग पोर्टल पर आसामियां शेयर करें। ग्रेड 1 से 4 तक के लिए लोग इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबे की 55% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नौजवानों को मौके मिले। सिंध हुकूमत की ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है। चीन तसल्लुत पसंदी और ताकत की सियासत का मुखालिफ है। चीन ने अपने इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के अहदाफ को कामयाबी से हासिल किया, जिसमें 12 मिलियन नई मुलाजमतों का पैदा होना और नई गाड़ियों की पैदावार में इजाफा शामिल है। कराची में चीन के काउंसिल जनरल यांग योंग डोंग की चाइना 2 सेशन 2025 के मौजू पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी खास तौर पर AI में नुमाया तरक्की हासिल की, जिसकी मिसाल डीपसीक है। चीन की खारिजा पॉलिसी आलमी सतह पर अमन और तरक्की के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है। आला तालीम के लिए मजीद पाकिस्तानी नौजवानों को चीन आने की दावत देंगे। दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाई सिंध को फूलों से खिराज अकीदत। दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाई सिंध से 6 कनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, सेवन, घोटकी, उबारो, ठुल, शहजाद कोट और सजावल समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां। मुजाहिरीन ने दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाई सिंध पर फूल निछावर करके दरिया को खिराज अकीदत पेश किया। कयूमाबाद अख्तर कॉलोनी पुल के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। एक नौजवान अली गुल का ताल्लुक खैरपुर से था। ऑनलाइन बाइक राइडर और घर का वाहिद कफील और गैर शादीशुदा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार और ट्रॉलर को तहवील में ले रखा है। रवां साल में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 190 हो चुकी है। जख्मियों की तादाद 2350 हो गई। कराची में जराइम पेशा अफराद की पुलिस के हाथों शामत। 1 घंटे में 3 मुलजिम हलाक, 4 जख्मी। मुकाबले पुराना गोलीमार, नॉर्थ नाजोबा, शाह लतीफ टाउन और एडमिन सोसाइटी में हुए। हलाक और जख्मी मुलजिमान में मुनशियात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल। सखी हसन के करीब शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला। शहरियों से लूट मार करने वाले 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल किमाड़ी पुलिस का पुराना गोलीमार में मुकाबला, अहम मुलजिम मारा गया। SSP किमाड़ी के मुताबिक हलाक मुलजिम रियासत जदगाल अड्डे का अहम रुकन था। पाक कॉलोनी जहांबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 6 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मनशियात, 2 गाड़ियां, 8 मोटरसाइकिलें और 14 चेसेस भी बरामद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने यकमाल बनाए गए अमरीकी शहरियत रखने वाले इसराइली फ़ौजी को रिहा करने और 4 लाशें हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास की जानिब से कहा गया है कि उससे सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ मौसूल हुई, जिसे उसने ज़िम्मेदाराना और मुस्बत अंदाज में कबूल किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं नौजवान टीम सीरीज में बेखौफ क्रिकेट खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार PSL ट्रॉफी का मुल्क भर का टूर। ट्रॉफी की हैदराबाद में रुनुमाई। मुकामी स्कूल में ट्रॉफी की रुनुमाई से तलबा पुरजोश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। PCB के मुताबिक ट्रॉफी कराची भी आएगी। 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफ़र करेगी। ट्रॉफी लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद का भी सफ़र करेगी।
पाकिस्तान डेविस कप जूनियर टेनिस के फाइनल में पहुंच गया। मलेशिया में जारी जूनियर इवेंट के सेमीफाइनल में वियतनाम को 2-1 से शिकस्त दी। सिंगल्स में मिकाइल अली बेग और डबल्स में हमजा रोमन और अबू बकर तलहा की शानदार कारकर्दगी। आज फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। अदाकारा नादिया हुसैन को तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। साइबर क्राइम सर्कल का नादिया हुसैन से राब्ता। हुकाम के मुताबिक FIA को बदनाम करने की कोशिश पर नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलम बंद कराने के लिए पाबंद किया गया है। और जदीद टेक्नोलॉजी के मनफी असरात साइंस फिक्शन वेब सीरीज ब्लैक मिरर के 7वें सीजन का ट्रेलर जारी। तमाम 6 एक साथ 10 अप्रैल को रिलीज हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।